नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको आज दिखाएंगे कैसे रांची टेस्ट से पहले धर्म संकट में है टीम इंडिया। साथ ही बताएंगे पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की नाराजगी की वजह और क्रिकेट का कौन सा दिग्गज विराट कोहली का बना है नया मुरीद। और इसके अलावा बताएंगे किस तरह IPL 10 पर मंडराने लगा है एक बड़ा खतरा। इन पर हम चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से। तो सलामी जोड़ी की मुश्किल जो है समस्या ये सुलझ ही नहीं रही है। मनिंदर जी, आखिर इस समस्या से पार कैसे पाएं? ये धर्म संकट कब दूर होगा? इसका एक ही तरीका है, जो कोच है और कैप्टन है इनका काम बढ़ गया है एक्चुअली। क्योंकि देखो, विराट कोहली साफ कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में जो बेस्ट है हम उन्हीं को खिला सकते हैं, उसके अलावा तो किसी को खिला नहीं सकते। और सिलेक्टर्स को बैक करना होगा कि इन खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया है। मुरली विजय का जहाँ तक सवाल है, कंसिस्टेंसी की कमी है, क्यों है? ये कोच का काम बनता है या बैटिंग कोच का काम बनता है कि उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत की जाए? क्योंकि बैटिंग कोच को हमने देखा है विराट कोहली के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो कि पहले ही जानते हैं अपनी जिम्मेदारी को। या फिर अगर आप दूसरे ओपनर की बात करें, उसको भी किस तरह से जिम्मेदारी का एहसास कराएं KL राहुल को, वो बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके। और जब दोनों एक साथ उतरते हैं मैदान पर तो एक अच्छी हाफ सेंचुरी तो उन्होंने बनाई थी, लेकिन जब फॉर्म में आप होते हैं तो फिटनेस साथ छोड़ जाती है, और फिटनेस जब होती है तो फॉर्म नहीं। आखिर इससे कैसे हम पार पाएं? और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उधर, जैसे रोहित शर्मा कह रहे थे हम आ जाएं तो फिर हम ओपनिंग करेंगे, या फिर गौतम गंभीर भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गौतम गंभीर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है हाल ही में अगर आप देखें। हालांकि उन्होंने 50 ओवर्स की क्रिकेट में थोड़े रन्स बनाए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं नहीं रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से भी कुछ लोगों को बहुत नाराज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा। जहाँ तक रोहित शर्मा का सवाल है, उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे सिलेक्टर्स पूछेंगे तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। लेकिन वनडे क्रिकेट में और टेस्ट मैच क्रिकेट में ओपन करना दो अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। क्योंकि आप देखें, वनडे क्रिकेट में जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली ओपन करते थे तो सबसे बेहतरीन जोड़ी थी, लेकिन टेस्ट मैचेस में वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। तो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट में ओपन करना अलग गेम है, अलग गेम है। लेकिन सब जगह जो है कोच का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है, और गौतम गंभीर को भी ये बात समझनी होगी। और रोहित शर्मा को अगर वापसी करनी है तो आपको हर जगह जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। वैसे सलामी जोड़ी के फॉर्म और फिटनेस से टीम इंडिया परेशान अगर दिख रही है तो टीम इंडिया के लिए एक राहत भरी खबर भी है, और यह खबर कंगारू टीम की परेशानी बढ़ाने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। एक साल में 57 विकेट और भारत को भी खासा परेशान कर रहे थे। मनिंदर जी, एक तरफ धर्म संकट और दूसरी तरफ राहत की खबर। टीम इंडिया के लिए किस तरह का गेम अब देख रहे हैं? देखिए, फिटनेस उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली सीरीज के शुरू से ही थी, जिसकी वजह से उनकी भी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उन्होंने इतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए, लेकिन फिर भी वो एक नाम इतना बड़ा है कि उसका असर होता है। और हमने देखा था पिछले टेस्ट मैच में। ये एक राहत की खबर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए करुण ऐसा भी हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वो शुरू से ही, पूरी सीरीज के शुरू से ही फिट नहीं थे। ऐसे में अगर कोई फिट खिलाड़ी उनको मिलता है तो लेकिन एक छोर से वो दबाव बनाते रहे, ये पिछले मैच में देखने को मिला था। देखिए, दबाव मैदान पर बनाए ना बनाए, लेकिन मेंटली खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बना के रखते हैं। क्योंकि आपको पता है मिचेल स्टार्क एक ऐसे बॉलर हैं जो लगभग 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। जिस तरह की पिचेस के ऊपर क्रिकेट हो रही है, रिवर्स स्विंग होगी, और उस स्पीड से अगर आप रिवर्स स्विंग करें तो परेशान कर सकते हैं। वो चाहे कर रहे थे चाहे नहीं कर रहे थे, लेकिन मेंटली सामने वाली टीम के ऊपर असर जरूर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर ऑस्ट्रेलिया का तो किस तरह से हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया के लिए एक 100% फिट खिलाड़ी अंदर आएगा, उनको बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगा। एक उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह से हो सकती है क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर टीम में है और अगर वो कहें कि मैं फिट हूं, या टीम मैनेजमेंट कहे कि आप फिट हैं, आपको खेलना पड़ेगा, आप 70% फिट भी हो तो भी आपको खेलना पड़ेगा, तो वो कई बार लायबिलिटी बन जाते हैं टीम के। बिल्कुल। और क्या ये भी हो सकता है कि टीम इंडिया थोड़ी सी यहाँ पर हल्के से गेम को लेने लगे? नहीं, कंप्लेसेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पहला टेस्ट मैच आप हारे हुए हैं। दूसरा टेस्ट मैच भी ऐसी स्थिति आ गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जो वेकअप कॉल मिला है उसकी वजह से ईजी तो इंडियन टीम बिल्कुल नहीं लेगी। बिल्कुल। और आपको जो है हमेशा गंभीर रहना होगा, क्योंकि अगर सीरीज को जो है वो आपको जीतना है तो हर मैच को जीतने के हिसाब से चलना होगा। और अब जो है विराट कोहली का क्या गेम प्लान हो सकता है? नहीं, गेम प्लान जो उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में किया है, जो लड़ाई उन्होंने की है, वो वैसे लड़ते रहे, क्योंकि वही उनका बेसिक नेचर है। पहले टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने मौका ही नहीं दिया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में आप देखें जैसे ही मौका मिला, जैसे ही दरवाज़ा खुला मिला, जैसे ही प्रेशर बनाने का मौका मिला, चूके नहीं विराट कोहली। सो ये उनका एटीट्यूड है जिसको बनाए रखे, क्योंकि उनका जो रवैया है वो टीम के ऊपर भी रबाउंड करता है और उससे टीम को फ़ायदा होता है। चलिए, उससे टीम को फायदा हो सकता है। वैसे बीसीसीआई और कई क्रिकेटरों ने स्मिथ पर कार्रवाई की मांग कर दी है।
जो मेरी सोच है वो ये सोच है कि अगर स्टीव स्मिथ ने खुद ही कह दिया है कि मुझसे गलती हुई, वो मेरा गलत कदम था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर उसके बाद और क्या चाहते हैं आप? लेकिन जैसे को तैसा भी तो होना चाहिए। नहीं करुण, आई थिंक मेरा सोचना कुछ अलग हो गया। प्रॉब्ली टाइम के साथ मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ और मेरा एक ही मानना है कि एक इंसान जब गलती करके कह दे कि मुझसे गलती हुई, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, वो गलती नहीं की है, उन्होंने जो गलती की है उसकी माफ़ी है, और वो जो मांग रहे हैं उसको फिर उनको माफ़ करना चाहिए। बल्कि उनका बड़प्पन है, ये ऑस्ट्रेलियंस जल्दी जल्दी माफ़ी मांगते नहीं हैं, लेकिन उनका बड़प्पन है, सो उनको इज्जत देनी चाहिए मुझे लगता है, ना कि उनको बैशिंग करें। चलिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। वैसे भारत के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। और अब खबर बैडमिंटन से। भारत के स्टार शटलर्स पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने आसान जीत के साथ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बर्मिंघम में खेले जा रहे टूर्नामेंट में रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु ने इंडोनेशिया के दिनार दिया आयोस्टिन को 21-12, 21-4 से आसानी से मात दी, जबकि साइना ने जर्मनी की फेबियन देपेज को 35 मिनट में 21-18, 21-10 से शिकस्त देकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि मेन सिंगल्स में भारत को निराशा झेलनी पड़ी, जहां एचएस प्रणय के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारतीय चुनौती खत्म हो गई।